नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। 12th का सेंटर एग्ज़ाम जो आज होने जा रहा है इंग्लिश का, उसका भी आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आउट है। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे जल्दी से शुरुआत कर देता हूँ। तो ध्यान देंगे, पहले मैं सब्जेक्टिव लूँगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन दे दूँगा। ठीक है, तो जो लोग देर से जुटे हो वो लोग अगर बीच में देखते हो तो सिर्फ सोचते हो कि ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ सोचते हो सब्जेक्टिव है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। पूरा मैं इसमें देने जा रहा हूँ, पूरा वीडियो में देने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका देने जा रहा हूँ। लास्ट में ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन भी दे दूँगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि सेंटर परीक्षा का ये है आपका क्वेश्चन आउट। तो फाइनल ईयर का जो क्वेश्चन आउट होगा वो मैं क्वेश्चन आउट लिख कर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इससे चैनल बंद हो सकता है मेरा। ठीक है, ऐसे भी इसमें भी डर है कि वीडियो डिलीट हो सकता है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जब फाइनल ईयर का क्वेश्चन जब आउट होगा तो उसमें मैं क्वेश्चन आउट नहीं लिखूंगा, उसमें मैं गेसिंग क्वेश्चन लिख कर दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहोगे तभी पता चलेगा कि ये अभिषेक ट्यूटोरियल का वीडियो है, क्योंकि गेसिंग क्वेश्चन से तो बहुत सारे चैनल का वीडियो आता है। तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे ये क्वेश्चन आउट है या सिर्फ गेसिंग क्वेश्चन है। तो जो मेरे चैनल पर बने रहेंगे उनको पता चल जाएगा, इसलिए मैं अभी इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ कि गेसिंग क्वेश्चन से मैं सीरीज लाऊंगा। ठीक है, उसमें आपको आउट क्वेश्चन धीरे धीरे डालूंगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरुआत जल्दी से कर लेते हैं। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आउट है, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल पे पहली बार जुड़ो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो। मेरे पास है तो मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग नोट कर ले। पहला है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 1000 वर्ड्स। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। पहला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, किसी एक पे लिखना है। सेकंड है अ जर्नी बाय ट्रेन। थर्ड है अ क्रिकेट मैच। फोर्थ है राइजिंग प्राइसेस। और फिफ्थ है टेलीविज़न। ठीक है, इन पांच में से किसी एक पे लिखना है। आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी पांचों टॉपिक आपका जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खास करके क्रिकेट मैच और टेलीविज़न जो है वो आपका फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपका लाइन दिया गया है और उसमें से किसी एक लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। पहला है, आई हैव ए ड्रीम डैट वन डे दिस नेशन विथ राइज एंड लव आउट द मीनिंग ऑफ इट्स क्रेड। नेक्स्ट है, बट आई शैल बी टोल्ड डैट इट इज़ नीदर नंबर्स नॉट मल्टीप्लिटी ऑफ डैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। ठीक है, फिर से यहाँ पे पढ़ देता हूँ मैं। बट आई शैल बी टोल्ड डैट इट इज़ नीदर नंबर्स नॉर मल्टीप्लिटी ऑफ प्लेजर डैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। नेक्स्ट है, द वेरी वर्ड color reminds me one of the variety of hue that is Indian's life as various as our own American human scene। फिर से पढ़ देता हूँ मैं क्योंकि नहीं दिख रहा होगा। The very word color reminds me of the variety of hue that is Indian life as various as our American human scene। नेक्स्ट है, एग्जाम के 5 दिन पहले दिस मीन्स दैट द चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस। एग्जाम के फिर से पढ़ देता हूँ। दिस मीन्स दैट द चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर EVERYWHERE एवरीवेयर हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन का सेट डालूंगा, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन इन्वॉल्व करूंगा। नेक्स्ट है, राइट ए नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश। यानी कि ग्लोबल इंग्लिश पे नोट लिखें, या राइट ए नोट ऑन डायलेक्ट्स ऑफ मिडल इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद या तो ये है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, मैच द नेम ऑफ द पोएट गिव्स इन लिस्ट ए विद देयर वर्क लिस्ट बी। यानी आपको नाम मिलान करना है कौन किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप पहला है KKN दारूवाला, उसके सामने लिखा हुआ आपको मिलान करना है। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन है वो बोल रहा हूँ। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, फिर है आपका WH ऑडेन, उसके सामने है मैके बेटी द मिस्टी कैट। थर्ड है आपका जॉन डन और उसके सामने दिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। फोर्थ है कमला दास और उसके सामने लिखा हुआ है फायर ही मैन।
फिफ्थ है टी.एस. इलियट और उसके सामने लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। और ये सब कुछ आपको करवाया हुआ है। अगर आप निरंतर क्लास कर रहे हैं इंग्लिश की, मैम इंग्लिश क्लास की, सोनाली मैम की क्लास चल रही है, आप वहाँ से क्लास उनकी पूरी हो चुकी है। आप अगर नहीं किए हैं इंग्लिश की पूरी क्लास तो सोनाली मैम के क्लास करने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सोनाली मैम की सारी वीडियो इंग्लिश वाली आपको मिल जाएगी। मेरी वीडियोज़ भी है, वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश। इसको ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेट अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ट्रांसलेट कहाँ से ढूंढोगे क्वेश्चन आंसर में। मेरी कमीज गंदी का होगा माई शर्ट इज़ डर्टी, माई शर्ट इज़ डर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है तुम कॉलेज कब जाओगे, तो इसका होगा व्हेन विल यू गो टू कॉलेज, व्हेन विल यू गो टू कॉलेज। नेक्स्ट है मैं चाय पी चुका हूँ, इसका होगा आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी। नेक्स्ट है हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं, तो होगा देयर आर 50 बॉयज़, देयर आर 50 बॉयज़ इन माई क्लास। कब वापस आए, तो इसका होगा व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम लंदन, या व्हेन डिड यू कम बैक फ्रॉम लंदन, दोनों हो सकता है, ठीक है। वह अपने कमरे में रो रही है, सी इज़ क्राइंग इन हर रूम, सी इज़ क्राइंग इन हर रूम। प्रतिदिन व्यायाम करो, प्रतिदिन व्यायाम। डू एक्सरसाइज डेली, या टेक एक्सरसाइज डेली। नेक्स्ट है वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है। ही हैज़ बिन रीडिंग, ही हैज़ बिन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, ठीक है। FOR 4, उसके बाद फिर 4, FOUR फॉर 4 आवर्स, ही हैज़ बिन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। नेक्स्ट है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो, ठीक है। यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है और इसे पढ़कर नीचे आपको क्वेश्चन आंसर करना है। तो वो मैं पैसेज पढ़ देता हूँ क्योंकि आपको हो सकता है दिखे नहीं। रीडिंग अबाउट, ठीक है, रीडिंग अगर दिख जाता है ठीक है। रीडिंग अबाउट वेदर इन बुक्स इज़ वन थिंग बट लिविंग थ्रू अ natural disaster was another. Even though the flood was not too bad, I was not prepared for what it was really. It was a rainy day, but the adults in the house were getting very anxious, very anxious. So I started to pay more attention to news on TV and radio. The meteorologist kept saying that the rain hasn't stopped in a long time and it looked like it was not going to stop anytime soon. When the next morning I saw the water into our basement, we all got worried. Dad said that the flood water is going to adverse damage to our basement and we will need quite a lot of repair after the flood, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है विच नेचुरल डिजास्टर डज द राइटर टॉक अबाउट, which natural disaster does the writer talk about? Next है what did dad say about the flood water, what did dad say about the flood water? Next है what did the meteorologist announce, what did the meteorologist announce? सब कुछ का आंसर आपको इसी में है, आपको इसी से सर्च करना है। क्या अनाउंस किया था मेट्रोलॉजिस्ट, लास्ट का क्वेश्चन देखे तो द मेट्रोलॉजिस्ट केप्ट सेइंग दैट द रेन हैजंट स्टॉप्ड इन अ लॉन्ग टाइम, यही अनाउंस किया था, ठीक है। सब कुछ आपका इसी में है। नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका कर ही देते हैं। व्हाट डिड डैड से अबाउट द फ्लड वाटर, डैड ने फ्लड वाटर के बारे में क्या कहा, तो इसका आंसर है डैड सेड दैट द फ्लड वाटर इज गोइंग टू द एडवर्स डैमेज टू आवर बेसमेंट एंड वी विल नीड क्वाइट अ लॉट ऑफ रिपेयर आफ्टर द फ्लड, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकेंड का आपका आंसर है। नेक्स्ट है विच नेचुरल डिजास्टर डज द राइटर टॉक अबाउट, ठीक है।
तो इसका आंसर है कौन सा वो नेचुरल डिजास्टर है, तो वो है आपका फ्लड। तो लिखेंगे द राइटर टॉक अबाउट फ्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रीस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव अ सुइटेबल टाइटल। यानी आपको इसे प्रेसिस लिखना है, सॉरी प्रीस नहीं है, प्रेसिस है। तो आपको प्रेसिस राइटिंग लिखनी है, संक्षेपण करना है, ठीक है, और आपको एक उसका टाइटल देना है। तो पहले पढ़ देता हूँ, गुड मैनर के बारे में बोला गया है, तो टाइटल आप गुड मैनर भी लगा सकते हैं। ऐसे पहले पढ़ लेता हूँ। गुड मैनर्स come from having sympathy with others and from understanding on our limitation. The truth is too big for any one of us to understand. The truth as we see it, only our truth and part of larger truth. We should always realize that we are humble, unimportant little people on this earth. I'll try to help the world as much as we can in our short time here. Whenever we are arguing with someone about a point, we should always remember that there is a quite good chance that we are wrong, however confident we feel about it. ये आपको लिखा गया है, आपको इसे पढ़कर एक इसका टाइटल निकालना है। टाइटल इसका गुड मैनर्स हो सकता है, और उसके बाद आपको इसे संक्षेपण करना है। इसका 1/3 1/3 पहले इसको काउंट कर लेना है, और उसका 1/3 आपको लिख देना है। ठीक है, इसको काउंट कर 1/3 मीनिंग के साथ। किल्ड अ टाइगर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आई सा हिम लिविंग द हाउस। पास्ट कंटिन्यूअस का बोल रहा है पैसिव, तो क्या होगा, ही इधर आ जाएगा, है ना, हिम का ही हो जाएगा। तो ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो पेन से टिक किया उसे नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई मदर ब्लैंक्स 40 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे। मेरी माँ अगले सोमवार को 42 साल की हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, बिल भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सी ब्लैंक्स कम येट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हर। क्या हो सकता है, वो अभी तक नहीं आई है, हम लोग अभी भी उसका वेट कर रहे हैं। तो सी हैजंट कम येट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या है, आई स्पीक द ट्रूथ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। मैं सच बोलता हूँ और मैं इससे डरता नहीं हूँ। चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से देखिए करेक्ट कॉम्बिनेशन इसका क्या हो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ। सच बोलने से मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ब्लैंक्स फॉर्चून स्माइल अपॉन यू। ठीक है, ब्लैंक्स फॉर्चून स्माइल अपॉन यू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मे फॉर्चून स्माइल अपॉन यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 है द पेशेंट ब्लैंक्स बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ये देखो, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बार बनाए होंगे आप लोग। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। उसने कहा चुप रहो और मुझे सुनो, मेरी बात सुनो। इसका इनडायरेक्ट बनाना है, यानी नरेशन का क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए क्या हो सकता है इसका, ही अर्ज्ड हिम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम हो जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही का हिम हो जाएगा। मैंने नरेशन पढ़ा चुका है, ठीक है, इसमें मैं करूँगा तो लंबा हो जाएगा। नरेशन वॉइस सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, और इंग्लिश क्लास में सोनाली मैम की भी क्लास हुई है। तो अगर आप लोग क्लास नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने अपने चैनल पे पूरा 12th का कोर्स करा रखा है, चाहे वो मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, ठीक है। खासकर मैंने मैथ्स और इंग्लिश का पूरा करा कर रखा है। 100% मैथ्स और इंग्लिश का कोर्स मैं पूरा करा चुका हूँ, ठीक है। अपने चैनल पे 100% सिलेबस पूरा करा चुका हूँ, चाहे वो ग्रामर सेक्शन हो या बुक का सेक्शन हो, ठीक है। मैंने मैथ्स इंग्लिश 100% करा दिया है। केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात की जाए तो इन दोनों का सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाया हूँ, ठीक है। इन दोनों का ऑब्जेक्टिव पूरा करवा चुका हूँ, और मैथ्स इंग्लिश का पूरा
सिलेबस में ख़त्म करा दिया हूँ, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 9 है, आई थॉट यू वर अबाउट। मैंने सोचा तुम, यू वर अबाउट क्या होगा, क्या करने वाले, अबाउट टू लीव। मैंने सोचा तुम निकलने ही वाले हो, ठीक है, अबाउट के साथ टू यहाँ पे लगाएंगे, टू लीव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ही सेज डैट ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। वह कहता है कि प्रत्येक सुबह वह टहलने जाता है। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। अब ये देखो, ये इनडायरेक्ट है और आपको डायरेक्ट लगाना है, ठीक है। तो ही सेज है तो ही सेज ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे देखिए, ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ ही सेज आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट के अनुसार आई क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ से सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, आई रिग्रेट ब्लैंक्स सुशान अबाउट द वेडिंग। तो रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना। मैंने सुशान को बताकर इस वेडिंग के बारे में मैं पछता रहा हूँ, तो आई रिग्रेट टू टेल सुशान अबाउट द वेडिंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बिसाइड्स ब्लैंक्स आई गेव हिम 500 रुपीज़। देखो, एक बिसाइड होता है और एक बिसाइड होता है। इसमें बिसाइड से एस लगा हुआ है। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, के अलावे। और अगर बिसाइड लगा हुआ है, BESIDE है, एस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब होता है के बगल में, समझ गए। तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड्स आई गेव हिम $500, यानी मैंने उसे $500 तो दिया और उसके अलावे क्या दिया, तो बिसाइड्स क्या हो सकता है, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही इज़ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। द वेस्ट होगा क्योंकि बेस्ट के साथ द लगता है और ये सुपरलेटिव डिग्री का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज डार्क ब्लैंक्स द ट्यूनल। ट्यूनल के अंदर क्या था, काफ़ी अंधेरा था, ऑप्शन नंबर सी इनसाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिस इज द कॉज ब्लैंक्स द प्रॉब्लम। दिस इज द कॉज ब्लैंक्स द प्रॉब्लम, तो ऑप्शन नंबर बी ऑफ हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ही गेव ब्लैंक्स स्मोकिंग। देखो, गेव आपका पास्ट इंडिफिनिट का V2 है। गिव अप मिस होता है त्यागना, गिव अप, गिव अप मिस होता है त्यागना। कहीं कहीं पे देखोगे लिखा हुआ नेवर गिव अप, इसका मतलब कभी हार मत मानो, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा गिव अप। ही गेव अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एम टू गुड एट फिजिक्स, टू नेगेटिव मीनिंग देता है, ये नहीं होगा। आई एम वेरी गुड एट फिजिक्स, ठीक है, ये देख सकते हैं। आई एम एट गुड, ये गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ से आप ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आई एम वेरी गुड एट फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डू यू माइंड ब्लैंक्स इट विद यू। डू यू माइंड, माइंड के साथ हमेशा बिफोर लगता है, डू यू माइंड टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ही हैज़ टेकन टू गैम्बलिंग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डिडंट लिसन व्हाट आई सेड, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। मैंने क्या कहा उसने नहीं सुना, ही डिडंट लिसन व्हाट आई सेड। नेक्स्ट है, ब्लैंक्स इज इम्पॉसिबल ऑन दिस सैंडी ग्राउंड, यानी इस बालू वाली ज़मीन पे क्या करना मुश्किल है, तो साइकिल चलाना मुश्किल है, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। जैक ब्लैंक्स इंग्लिश, स्पेनिश एंड विट ऑफ फ्रेंच, तो जैक क्या है, लड़का है, थर्ड पर्सन है, स्पीक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डिजीज विच इज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। संपर्क में आने से जो बीमारी होती है उसे क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर इन्फेक्शस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन। नेक्स्ट है, आई लाइक पे, यानी कि मैं बिल का ऑनलाइन भुगतान करना पसंद करता हूँ, तो आई लाइक पेइंग हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना इसमें, अगर यहाँ पे टू पे होता तो वो भी हो सकता था, लेकिन पे के साथ टू नहीं लगा हुआ है, तो या तो टू पे होगा, लाइक टू पे, या पेइंग होगा, ठीक है। मैक्सिमम पेइंग ही होता है, पेइंग भी फोर ही लगाते हैं आजकल, टू पे कोई नहीं लगाता, ठीक है, पेइंग। नेक्स्ट है, द फोन रैंग, फोन बजी,
कब बजी ये पूछा जा रहा है ऑप्शन में, तो अ फ्यू एगो मीन फ्यू मिनट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अ फ्यू मिनट्स एगो, अ फ्यू मिनट्स एगो। नेक्स्ट है आई ब्लैंक्स माई ओल्ड मोबाइल एनीमोर, मैं अब अपना पुराना मोबाइल यूज़ नहीं करता। आई डोंट यूज़, ठीक है, आई डोंट यूज़ होगा, तो आई डोंट तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, यहाँ पे डजेंट है तो ये होगा नहीं। आई डिंट, आई एम नॉट यूजिंग, आई डोंट यूजिंग, ठीक है, तो आई एम नॉट यूजिंग होगा, आई एम नॉट यूजिंग माई ओल्ड मोबाइल एनी मोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको सही बताना है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो गवर्नमेंट का होता है GOVERNMENT, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है व्हाट ब्लैंक्स इन द इवनिंग, यानी आप शाम में क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, आप शाम में क्या करते हो। ध्यान दो इवनिंग में एस लगा हुआ है, एस का मतलब जानते हो क्या होता है, इवनिंग में एस लगा देना, इसका मतलब प्रत्येक शाम होता है, एवरी इवनिंग को हम इवनिंग्स बोलते हैं। प्रत्येक सुबह बोलना रहे तो एवरी मॉर्निंग नहीं बोलने की जगह हम लोग मॉर्निंग्स बोलेंगे, ठीक है, थोड़ा ग्रामर की चीज़ भी आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट है आपका करेक्ट स्पेल, ये मिलेनरी है तो मिलेनरी तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं कि आई डोंट नो ब्लैंक्स डाउट नट। बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब डॉटनेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डॉटनेट पर। साथ ही डॉटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। आई डोंट नो ब्लैंक्स मनी ही हैज़, मैं नहीं जानता उसके पास कितना पैसा है। आई डोंट नो हाउ मच मनी, ठीक है, हाउ मच मनी ही हैज़। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए फर्स्ट से लेकर 36 जो होते हैं ना वो बिल्कुल ग्रामर बेस ही होते हैं, तो आप लोग ग्रामर पढ़ लोगे तो 36 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। आई प्लैंक्स फुटबॉल आफ्टर वर्क, मैं काम करने के बाद फुटबॉल खेलता हूँ, क्या होगा, आई प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट देखिए सरिता इज हर हैंड बैग, सरिता इज क्या कर रही है, कैरिंग, सरिता अपनी बैग को कैरी कर रही है, ठीक है, यहाँ पे 100% करेक्ट आंसर दिए जा रहे हैं। बहुत लोग कमेंट करते हैं सर ये नहीं ये होगा, इसका ऑप्शन ये नहीं ये होगा, तो वो लोग क्या करते हैं दूसरे चैनल पे कोई पढ़ा दिया है, गलत पढ़ा दिया है और वहाँ से देखकर यहाँ पे आके कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपको जो लगता है सही मानो, मैंने अपना सही बताया है, ठीक है, जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें आप अगर बोलते हो कि सर 32 का बी नहीं ए होगा, ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा है, तो आप पढ़ते रहो भाई, अपनी राय मुझे मत सुनाओ, ठीक है, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ से क्लास करो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ मेरे स्टूडेंट को परेशान नहीं करो। सरिता इज कैरिंग ही होगा हर हैंड बैग। नेक्स्ट है आई एम द ब्लैंक्स इन द फैमिली, ठीक है, मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ, तो आई एम द शॉर्टेस्ट, ठीक है, द के साथ सुपरलेटिव डिग्री ही होगा EST वाला। नेक्स्ट ही ब्लैंक्स पनिश्ड फॉर लाइंग, झूठ बोलने के लिए उसे पनिश किया गया, तो क्या होगा, ही वॉज पनिश्ड, ठीक है, पैसिव वॉइस हो गया ये, ऑप्शन नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तो बताना जरूरी नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, ये क्या होगा, डिफरेंट, ऑप्शन नंबर C होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं नंबर 36, इट इज़ ब्लैंक्स यूनिक अपॉर्चुनिटी, ध्यान देंगे यू प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, यू, ये आपका स्वर वर्ण नहीं है, तो स्वर वर्ण के साथ ही एन लगता है, इसलिए होगा A, इट इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका बुक का, ठीक है, यहाँ से बुक का शुरू हो जाता है। ध्यान रखेंगे 60 क्वेश्चन में आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चन ही सही करेक्ट करने होते हैं, और आप यहाँ से देख लीजिए कि 36 आपके सिर्फ ग्रामर से होते हैं, इसीलिए बुक पे कम फोकस करो। मैं बार बार बोलता हूँ अपने क्लास में कि आप लोग बुक का ही ग्रामर रट्टा मारते रहते हो भाई, बुक की ग्रामर कर कर आप अच्छा मार्क्स इंग्लिश में नहीं ला सकते, आपको ग्रामर करना है, ठीक है, बुक का ऑब्जेक्टिव नहीं करना है, ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि देख सकते हैं 36 से तो आपको ग्रामर से ही आ जाएगा और मात्र 14 नंबर आपको बुक से लाना है, ठीक है, तो आपकी मर्जी है आप क्या पढ़ो। आफ्टर ऑल देयर इज़ समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इन अलाइव अप टिल नाउ, ये कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट है द प्रोज
पीस भारत इज माई होम रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ देखिए, सीगा नोया इज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। सीगा नोया जापानीज स्टोरी राइटर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, that without a free press there can be no free people, that all people free people take for। देखिए, बिना फ्री प्रेस के कोई भी पीपल जो हैं वो आज़ाद नहीं रह सकते हैं। डेट ऑल फ्री पीपल टेक फॉर, ठीक है, टेक फॉर क्या करते हैं और फ्री पीपल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सर्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन सो, 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। 42, द नेम ऑफ लैम ऑफ डग, लैम ऑफ डग का नाम क्या था, तो गेस था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 43 यहाँ देखेंगे, पल्स एस बक, ठीक है, पल्स एस बक कहाँ के थे, तो वो अमेरिकन के थे, अमेरिका के थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पल्स एस बक कहाँ के थे, तो वो अमेरिका के थे, पल्स एस बक अमेरिका के थे। नेक्स्ट है, लिव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम। लिव्स ऑफ ग्रास जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो वोल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, बेंजी वांटेड टू, क्या करना चाहता था बेंजी, अपने पेरेंट्स की ज़मीन को क्या करना चाहता था, सेल करना चाहता था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, पैराडाइज लॉस्ट इज़ रिटन बाय, पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हो जाएगा जॉन मिल्टन, ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जॉन मिल्टन के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड इज टेकन फ्रॉम, कौन से लाइन कविता से ये ली गई है, कौन से पोएम से ली गई है, तो नॉ लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द पोएटिस इन माई ग्रैंड मदर हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू द, यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्ड। नेक्स्ट है आपका 49, टी.एस. इलियट कैसे पोएट हैं, तो आपके मॉडर्न पोएट हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा, अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, ठीक है, तो 50 का क्या हो जाएगा, मॉडर्न इंग्लिश, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी इज फॉर्म, कहाँ से लिया गया है, ये लाइन आप लोग भी गैसिंग करके बता सकते हैं, एन एपी टैब से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर रेगुलर स्टूडेंट होगे, जो सोनाली मैम की क्लास हो रही है इंग्लिश की, अगर वो करते होगे तो इंग्लिश का आपका बहुत अच्छा किया होगा, ग्रामर सेक्शन में भी करवा चुका हूँ। 52, अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाय M.R. आनंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है तुगलक, तुगलक इज रिटन बाय ग्रीस कार्नाड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, ब्लैंक्स इंग्लिश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग की कॉमन इंग्लिश है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लैंक्स इंग्लिश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश। नेक्स्ट यहाँ पे रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, क्वेश्चन नंबर 55, 55 का आंसर क्या होगा, एस.टी. कॉलरेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एंसेस्टर्स एंजॉयड फ्री रूल, हमारे पूर्वज कैसा रूल पसंद करते थे, तो क्या था, होम रूल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक, मार्टिन लूथर किंग जो थे वो क्या पसंद करते थे, ठीक है, तो वो जो थे क्या पसंद करते थे, जाति पर डिसलाइक है क्या ना पसंद करते थे, ठीक है, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो लगातार ये भेदभाव हो रहा था ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसे वो ना पसंद करते थे, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 58, अ पोएम ऑफ लाइन इज सोनेट, सोनेट कितने लाइन का होता है, 14 लाइन का होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सबको पता है सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द नियरेस्ट टावर ब्लैंक्स वॉज 1000 मील्स, वो कहाँ है, तो वो है आपका कहीं और नहीं, लंदन में,